डाइजेस्टिव सिस्टम। इपिटोक कहाँ है? नेरीज में, हेट्रोनेरीज में। इपिटोक और एटोक। हाँ हाँ। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। यहां पर देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम कहेंगे फोरगट, और क्या कहेंगे, मिडगट, और एक पार्ट है हाइंडगट। 3 भागों में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, फोर गट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट के अंतर्गत आ जाएगा, माउथ लिख लीजिए, फेरिंग्स लिख लीजिए, और यहां पर क्राप लिख लीजिए। ईसोफेगस पहले लिखिए, ईसोफेगस, क्राप, और क्या आ जाएगा, गिजार्ड। ये गिजार्ड आ गया। मिडगट, मिडगट है, और हाइंडगट में आ जाएगा इलियम, आ गया कोलन, और कहा गया रेक्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम of cockroach divides into 3 major parts: foregut, midgut and hindgut. Foregut includes mouth, pharynx, esophagus, crop and gizzard. Hindgut includes ileum, colon and rectum. ठीक है। एक छोटा सा इसका डायग्राम बना लिया जाए।
बस सिंपल सा एक फिगर बना लीजिए। सलाइवरी ग्लैंड, रिजर्व वायर, क्राफ्ट, ईसोफेगस, फायरिंग, गिजार्ड, हिपैटिक टीका, मिसेंट्रॉन या मिडगट, इलियम, कोलन, रेक्टम, माल पिघाई, ट्यूब्यूल्स, क्या हुआ? बन गया? ये पार्ट आ गया मिडगट, ये पार्ट आ गया इसमें हाइंड गट, और ये आ गया फोर गट।
बन गया भैया। देखिए इसमें कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। फोरगट में आपने देखा कि यहाँ पे फायरिंग्स है, इसोफाइगस है, ठीक है। इसोफाइगस के मॉडिफिकेशन से क्या बना हुआ है, एक क्राफ्ट है, स्टोरेज का काम करेगा, यहाँ पर भोजन स्टोर होगा। फिर इसके बाद भोजन कहाँ पे आ गया, गिजार्ड, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हेपेटिक सी का, यहाँ पर मालपीगियन ट्रिब्यूट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गिजार्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जैसे हर जगह होता है वैसे यहाँ पर भी है। समझिए, माउथ से भोजन कहाँ आया, फायरिंग, फायरिंग से इसोफेगस, इसोफेगस से आकर के क्राप में पहुंचा, क्राप में भोजन यहाँ पर एकत्रित होता रहता है। फिर धीरे धीरे कहाँ पे आता है, गिजार्ड में आता है। गिजार्ड से कहाँ भेजा जाता है, मिडगट में भेजा जाता है। मिडगट से फिर इसके बाद कहाँ पे भेज दिया जाता है, हाइंड गट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस गिजार्ड का क्या रोल है, ठीक है। गिजार्ड यहाँ पर हर जगह किसका काम करता है, ग्राइंडिंग। यहाँ भी किसका काम करेगा, ग्राइंडिंग का ही काम करेगा। जो ठोस भोजन है उस ठोस भोजन को डेढ़ घंटे कंसंट्रेट हो लो, ये ध्यान ना दो क्या पहना है क्या नहीं पहना है, खाली देखो इधर। हाँ लो, मैं कह किसको रहा हूँ, इसका मतलब इसका भी ध्यान नहीं था। ये तो दो लोग सिर हिला दिए। चलो ठीक है। भैया तो सबसे पहले हम क्या करें, कहाँ पे पहुंचे, देखिए यहाँ पर और एक चीज देख लीजिए। ये सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर वन पेयर है, एक यहाँ है, देखिए एक इधर है और एक इधर है। तो दोनों तरफ की जो सलाइवरी ग्लैंड है, एक लोब इसका ये है, दूसरा लोब ये है, एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, वन पेयर और बाई लोब है, वन पेयर और बाई लोब्ड है। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सलाइवा का सिक्रेशन करना। ये सलाइवा स्टोर हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, रिजर्वॉयर, कहाँ पर, रिजर्वॉयर पे, ठीक है। रिजर्वॉयर का काम क्या है, संचय करना, स्टोरेज करना। तो यहाँ पर रिजर्वॉयर में स्टोर हो रहा है। भोजन क्राप में पहुंच गया, क्राप से गिजार्ड में आया, गिजार्ड में भोजन को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इसके बाद भोजन को पास कर दिया गया, कहाँ पे, मिडगट, मिडगट में पास किया। यहाँ पर हिपैटिक सीका है, यहाँ पर इंजाइम्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होंगे, एंजाइम्स रिलीज होंगे, और इस मेसेंट्रॉन या मिडगट रीजन में भोजन का डाइजेशन होगा। क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद भोजन कहाँ पे पहुंचेगा, इलियम, कहाँ पहुंच रहा है, इलियम, इलियम के बाद कोलन, और अनडाइजेस्टेड फूड अब कहाँ पे पहुंच गया, रेक्टम में पहुंच गया। मेसेंट्रॉन मतलब मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पॉइंट पर, मतलब हाइंड गट के बिल्कुल आगे का पार्ट और मिड गट के बिल्कुल पीछे के पार्ट पर, यहाँ पर आप देखेंगे कि मालपीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि 60 से 150 की संख्या में होंगे। इनका रोल किस में होता है, एक्सक्रीशन में। किस में होता है, एक्सक्रीशन में होता है, ठीक है। बस यही इतनी सी बात है। तो लिखा जाए गिजार्ड, सबसे पहले लिख लीजिए गिजार्ड।
अगर इस गिजर्ड का सेक्शन काट दिया जाता है तो यहाँ पे आप देखिए एक सर्कुलर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गई, और यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 और 6। ये इस तरह से 6 यहाँ पर सेल्फ बन जाते हैं। सुनिए बात को समझिए, यहाँ पर 6 सेल्फ बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गिजर्ड रीजन में 6 लॉन्गिट्यूडिनल क्या पाया जा रहा है, फोल्ड। 6 लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर फोल्ड पाए जाते हैं। एक बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, ये इस तरह से इस पर ये देखिए एक क्यूटिकल की, थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। ये थिक क्यूटिकल की लेयर पाई जा रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, डेंटिकल। क्या कर रहे हैं, डेंटिकल। इसी के द्वारा तो तोड़ेगा। जो कठोर भोजन होगा यही कठोर भोजन को क्या करेगा, तोड़ेगा। डेंटिकल, डेंटिकल का काम ही क्या है, तोड़ना, पीसना, चबाना। तो ये डेंटिकल है, दांत का काम कर रहा है। कहाँ पाया जा रहा है, दांत में। दांत कहाँ पाया जा रहा है, गिजर्ड में। हमारे आप में दांत कहाँ है, मुंह में। इसके कहाँ है, पेट में। समझ में आया, इसका दांत पेट में है। कुछ कुछ लोग होते हैं जिसके पेट में दांत होता है, बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, डेंटिकल पाया गया भैया। ठीक है, क्या हुआ, 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड। फिर क्या है, डेंटिकल। समझ में आई बात। अब आप जरा देखिए, डेंटिकल्स, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, ये सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिला करके क्या कहलाता है, आर्मेरियम। आर्मेरियम क्या कहलाया, आर्मेरियम। आर्मेरियम कहां पे पाया जाता है, गिजर्ड में। आर्मेरियम का मतलब शास्त्रागार। ठीक है, शास्त्रागार, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, है ना। तो आर्मेरियम पार्ट ऑफ द गिजर्ड। तो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, डेंटिकल्स, स्टेनर्स, ये सब मिल करके क्या बना देते हैं, आर्मेरियम बना देते हैं। एक लाइन लिखिए इसमें, लिखिए गिजर्ड किसका पार्ट है, ये तो पता है, इसके बारे में और कुछ बताना नहीं है। लिखिए गिजर्ड में गिजर्ड में 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, 6 लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड पाए जाते हैं। इस पर थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल पाई जाती है, जिसे डेंटिकल कहते हैं। डेंटिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिजर्ड में longitudinal folds, denticles
सीटी सीटी मिलकर टेंटिकल्स लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड सीटी क्या क्या कह रहे हो? सीटी नहीं समझ रहे हो? मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्या जी? आवाज स्पष्ट नहीं निकल रही है क्या? नहीं तो न निकल रही हो तो डॉक्टर दिखाना पड़ेगा ना। सही बता रहे हैं। सीटी मिलकर आर्मेरियम बनाते हैं। आर्मेरियम आर्मेरियम बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो आर्मेरियम पाया गया यहां पे। देखिए गिजर्ड में भोजन की ग्राइंडिंग की जाती है। गिजर्ड में भोजन की ग्राइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गिजर्ड का पोस्टीरियर पार्ट पश्च भाग फोल्डेड वाल्व के रूप में फोल्डेड वाल्व के रूप में मिड गट के अग्रभाग तक लिखिएगा। मिड गट के अग्रभाग एंटीरियर पार्ट तक फैला होता है। इसे स्टोमोडियम वाल्व कहते हैं। इसे स्टोमोडियम वाल्व कहते हैं। स्टोमोडियम वाल्व कहते हैं। हेलो 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 जी बताइए। हाँ गुड इवनिंग। कहाँ से? हाँ मैडम बताएं। जी जी हाँ मैडम कैंसिल करा, अभी प्लान कैंसिल है और मेरा पैसा भी अभी रिटर्न नहीं हुआ है। कई बार हमने जो है फ़ोन किया, ये हुआ कि 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं। उसको करा दीजिए। जी मैडम जी क्या लिखा? हाँ आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट और लिखते जाइए। मिडगट मिडगट की दीवार पेरीट्रॉफिक
की दीवार में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मिडगट की दीवार में पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस भाग में 8 इंटेस्टाइनल सीका ओपन होता है। इस भाग में 8 इंटेस्टाइनल सीका खुलता है। खुलता है। इंटेस्टाइनल सीका, इंटेस्टाइनल सीका से, इंटेस्टाइनल सीका से, हेलो, इंटेस्टाइनल सीका से डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम मुक्त होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम मुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिडगट में डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्या? मिडगट में डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एंड पर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मालपिघाई ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। बस, बाकी और कोई पार्ट लिखना नहीं है। थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिख लीजिए। लिखिए, कॉकरोच में 1 पेयर बाइलोब्ड, 1 पेयर बाइलोब्ड सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। 1 पेयर बाइलोब्ड सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वन पेयर रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर होता है। बस, ठीक। इसका फूड क्या होगा? ये कैसे होते हैं? ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, कुछ भी खाते हैं। फिर इसके बाद अब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? हेपेटिस सी का, हेपेटिस सी का तो लिखा है ना। कहीं मैं लेवलिंग कराया था इंटेस्टाइनल सी का? कहाँ कराया? क्या लिखा था? हेपेटिस सी का ना। मैं इंटेस्टाइनल बोला हूं क्या? तो बोलना नहीं चाहिए, हिपैटिक है वो, वहां है। उस इंटेस्टाइनल मतलब हिपैटिक, वो हिपैटिक है।
इंटेस्टाइनल मतलब हिपैटिक, कितनी संख्या है? 8। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटेस्टाइनल काट करके हिपैटिक लिख लो। सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का? ओपन टाइप। सर्कुलेशन थ्रू किसके द्वारा? लेकुनी। किसके द्वारा? लेकुनी। नो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं है। ब्लड को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। ब्लड को कहेंगे हीमोलिम्फ। ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन। कितनी बात लिखिए? हीमोसाइनिन, ब्लड पिगमेंट। ओपन टाइप का है, ब्लड को हीमोलिम्फ कहेंगे। लिख लिया? लेकुनी मतलब छोटे छोटे खाली स्थान, लेकुनी। या साइनस, ऊपर करें। देखिए इसको, जो काकरोच है, काकरोच ही नहीं, आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं उसकी बॉडी में छोटे छोटे साइनसेस पाए जाते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसकी बॉडी में, अगर ये काकरोच की बॉडी है, ये मान लीजिए काकरोच की बॉडी है, इस काकरोच की बॉडी में ये 3 बड़े साइनस हैं। एक साइनस, ये दूसरा साइनस, और ये क्या हो गया? एक हो गया ये तीसरा साइनस। ये 3 बड़े बड़े साइनस हैं। अब यहां पर इसको, ये डार्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, और ये क्या है? मध्य में है। इस डार्सल साइड में ये हम देखते हैं यहां पर थर्ड चैम्बर, इसका मतलब यहां पे क्या पाया जा रहा है? बोलिए। हार्ट। और यहां पर ये है, इसको हम कह रहे हैं कि गट है। गट, गट किसको कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और यहां पर ये देखिए, ये है नर्व कार्ड। क्या है ये? नर्व कार्ड, नर्व कार्ड। समझ गए आप? अब आप जरा देखिए, 3 साइनस। हेलो 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 हेलो, 3 साइनस है, इसमें हार्ट है, तो इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियल
साइनस, इसको कहेंगे पेरी विसरल साइनस, और इसको कहेंगे पेरी न्यूरल साइनस। तीन बड़े बड़े साइनस हैं इसकी बॉडी में। पेरी न्यूरल साइनस में क्या पाया जाएगा? नर्व कार्ड, ठीक है, और पेरी विसरल साइनस में एलिमेंट्री कैनाल, और पेरिकार्डियल साइनस में क्या उपस्थित होता है? हार्ट उपस्थित होता है। नर्व कार्ड तो मिलना प्रारंभ हो गया ना। तो बहुत दूर से मिलना प्रारंभ हो गया भाई। वहां पे मान लीजिए कि नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नर्व रिंग पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए? प्लेटी हेलमेंथी, एस्केल हेलमेंथीज में तो आप देख ही रहे हैं, एनीलिडा में आप देख रहे हैं, आर्थ्रोपोडा में भी आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, एडवांस होता चला जाएगा, और इतना एडवांस हो जाएगा कि हम लोगों तक चला आएगा ये। तीन साइनस, तीन मेजर साइनस है इसमें। नाम पेरिकार्डियल, पेरीविसरल, पेरीन्यूरल। कौन कौन से आर्गन हैं? पेरिकार्डियल में हार्ट, पेरीविसरल में गट, और पेरीन्यूरल में नर्व कार्ड। ठीक है। अब ये मैंने आपको साइनसेस बताया, इसी के माध्यम से ब्लड का फ्लो होता है। समझ में आई बात? ब्लड इसी तरह से सर्कुलेट करेगा, एक साइनस से दूसरे साइनस, एक साइनस से दूसरे साइनस में ब्लड फ्लो करता है। तो एक साइनस से दूसरे साइनस में जब ब्लड का फ्लो होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कैसा कहा जाएगा? ओपन टाइप। और जब ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में होता है, जैसे हम लोगों की शरीर में बहुत सी ब्लड वेसल है, उसमें से ब्लड फ्लो होता है, तब उसको क्या कहेंगे? क्लोज। और ये क्या है? ओपन। ठीक है। आगे जरा देखिए आप, अब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स में आप ये देखेंगे, पहला क्या है? हृदय पाया जा रहा है इसमें। ठीक है। दूसरी बात, एलरी मसल्स पाई जा रही है इसमें। तीसरी बात, आस्टिया पाया जा रहा है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, एलरी मसल्स, आस्टिया और हार्ट। लिख लिया आपने? ये है कॉकरोच। ठीक है। इस कॉकरोच में क्या? ये इसका हृदय है। ठीक है।
कितना लंबा हृदय है। ये ट्यूबुलर हृदय, बहुत लंबा हृदय, और इसके हृदय में 13 चैम्बर हैं। हमारे हृदय में 4 चैम्बर है। तो ये बड़ा दिल वाला हुआ कि हम हुए? कौन हुआ? कॉकरोच ना। अब इस कॉकरोच के हृदय से यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13। प्रत्येक चैम्बर से जुड़ी हुई क्या है? एलरी मसल्स। इसको हम क्या कर रहे हैं? एलरी मसल्स। एलरी मसल्स। फिर ये है ये इसका हृदय चैम्बर। लास्ट वाले में क्या है? यहां पे देखिए, इसमें इसको हम कहते हैं आस्टिया। ये क्या कहलाएगा? आस्टिया। ये छिद्र है। लास्ट वाले में छिद्र नहीं होता है। तो लास्ट वाला जो चैम्बर है इसमें छिद्र नहीं होगा, बाकी सब में छिद्र होंगे। तो कुल कितने छिद्र हो गए? 12 जोड़ी। कितने हो गए? 12 जोड़ी। बस इतनी सी बात लिखनी है। ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, केवल इतना ही लिखा जा सकता था कि हृदय कैसा होता है? कैसा होगा? ट्यूबुलर ना, 13 चैम्बर। ठीक है, 13 चैम्बर। और कैसा होगा? पल्सेटाइल, स्पंदनशील। बस इतना ही का काम है, और किसी की जरूरत है नहीं इसमें। एलरी मसल 13 पेयर्स, आस्टिया 12 पेयर्स, विथ 12 पेयर वाल्व। सभी में एक जोड़ी वाल्व। बस इतने का ही काम है, इतना ही आपको जानना है इसमें। हृदय में 13 चैम्बर है। लिख लिया भैया? ब्लड का फ्लो किधर से किधर? पीछे से आगे की ओर। अब आप यहां पे देखिए, जैसे हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है?
1 मिनट में कितनी बार धक धक करता है? 1 मिनट में 72 बार, 72 टाइम्स ना। ठीक, इसमें 50 बार लिख लीजिए। हार्ट बीट 50 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 50 बार हार्ट बीट। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ भी नहीं याद रखना है, इतना केवल आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पाया जाता है? ट्राइकिया। ये सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? ट्राइकिया और स्पाइरकिल्स। ट्राइकिया एंड स्पाइरकिल्स, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 भागों से मिलकर बना हो, या आप कह सकते हैं 2 प्रकार के आर्गन से मिलकर बना है। ट्राइकिया, ट्राइकिया मतलब ट्यूब्यूल्स, नलिकाओं का एक जाल है, और स्पाइरकिल्स का मतलब छिद्र है, पोर है। इस बात को आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? काकरोच। इसका पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब इसके सेगमेंट है। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिए इसकी बॉडी में। अब मान लीजिए ये इसका सेगमेंट है, इसकी बॉडी में ये इस तरह से जितना आप इधर उधर कर सकते हैं आप करिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो गया? छिद्र। ठीक है, इसको यहाँ पे हो गया छिद्र, इसी तरह से इधर हो गया पोर, इधर हो गया पोर, और ये जो पोर है ये थोराइसिस वाला है। कौन सा? और इसके बाद पोर ही पोर। ठीक है, ये कौन सा है? एब्डोमेन। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? स्पाइरकेल्स। और इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रैकिया। क्या कर रहे हैं? ट्रैकिया। समझ में आया? शरीर में पूरी सी ट्यूब की लाइन बिछी हुई है। कैसी लाइन? ट्यूबुलर पाइप लाइन बिछी हुई है। ये जो पाइप लाइन है कहां कहां ओपन है? थोरैसिस में। और कहां ओपन है? एब्डोमेन में। थोरैसिस रीजन में 4 छिद्र है, एब्डोमेन में 16 छिद्र है। कितने? 16, मतलब 8 जोड़ी, और यहां पर 2 जोड़ी। कितने? 2 जोड़ी। ठीक, अब जरा देखिए, ये एयर, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। जब ये सांस लेगा, ब्रीदिंग करेगा, तो बाहर की वायु अंदर आएगी कि नहीं आएगी? ना, किसके माध्यम से? आप जब सांस लेते हैं तो वायु किसके माध्यम से जाती है? जाती है ना छिद्र से। कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं कि नाक से जाती है। भाई यही तो है ब्रीदिंग का। ए वन पेयर नॉस्ट्रिल, तो यहां पर ऐसे एयर गई पूरी बॉडी में, एयर फैल गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा भरा हुआ है, वो पूरी बॉडी से ऐसे स्पाइरकल के माध्यम से निकल गया। तो 2 ही चीज हमको ध्यान में रखना है, ट्रैकिया और स्पाइरकल।
आपसे पूछा जाता है कॉकरोच में रिस्पायरेशन किसके द्वारा होगा, तो आप गिल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रैकिया ना। इसके पीछे आप क्या कहे थे, गिल। प्राण में आपने क्या कहा था, गिल्स। उसके पीछे भी क्या है, गिल्स। लेकिन यहां पे क्या है, ट्रैकिया। जितने भी ड्राई एटमॉस्फेयर में रहने वाले हैं, शुष्क वातावरण में, शुष्क वातावरण में क्या एडाप्टेशन है, ट्रैकिया का पाया जाना। और ये ट्रैकिया ओपन होते हैं किसके माध्यम से, स्पाइरकिल्स। तो यहां पर लिखेंगे स्पाइरकिल्स कुल कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। 10 पेयर्स को आप डिवाइड कर देंगे, कितने, 2 पेयर कहां पर, थोरैसिस, और 8 पेयर्स कहां पर, एब्डोमेन। थोरैसिस रीजन में कितने सेगमेंट, थोरैसिस रीजन में कितने सेगमेंट, 3 ना, 3 सेगमेंट होते हैं। अब यहां पर 2 जोड़ी है, इसका मतलब एक सेगमेंट हमको छोड़ देना है। कहां कहां पे पाया जाएगा थोरैसिस में, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। समझ में आई बात, किस रीजन में, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में ये पाया जाएगा, मीजो एंड मेटाथोरैक्स में पाया जाए। बस इतना सा इसमें रिस्पायरेशन में है। हटा दें, एक्सक्रेशन आप जान रहे हैं किसके माध्यम से होगा, एक्सक्रेशन बाई माल पिघाई ट्यूब्यूल्स, ये हो गया बस। और यहां पे ये कैसा होता है, कैसा होगा, यूरिको टेलिफ होगा बस। अब रिप्रोडक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो गया नहीं हुआ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा, बोलिए, मेल और फीमेल अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल अलग अलग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
बन गया। इसको कहेंगे टेस्टिस, इसे कहेंगे वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया। इधर भी वही है, इसको कहेंगे थाइलिक ग्लैंड या कांग्लोबेट ग्लैंड, दूसरा नाम याद रखिएगा। फिर ये हो जाएगा यूट्रिकुलर मेजोरिस, ये हो जाएगा यूट्रिकुलर ब्रेवियोर्स, इसको कहेंगे मशरूम ग्लैंड, और ये हो जाएगा फाइलिक डक्ट, और ये हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट, और ये हो जाएगा मेल जेनाइटल चैम्बर, और ये हो जाएगा गोनेपोफाइसिस, ये हो गया गोनेपोफाइसिस।
हो गया, बना, हटाए दे। यहां पे देखिए आप टेस्टिस, कितना टेस्टिस है, एक इधर है एक इधर, कितना हो गया, 1 पेयर। प्रत्येक टेस्टिस में कितने लोब, 1 2 3 या 4, 3 लोब होगा या 4 लोब होता है, ठीक है। वास डिफरेंस कितना, 1 पेयर, ठीक। टेस्टिस 1 पेयर, ट्राई लोब्ड है ना, इसमें 3 लोब पाया जाएगा या 4 लोब, टेट्रालोब्ड होगा, 3 से 4 लोब पाए जाएंगे, ठीक है। और वास डिफरेंस आप देख ही रहे हैं, प्रत्येक टेस्टिस से एक वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस का काम जानते हैं, टेस्टिस का काम स्पर्म का निर्माण, वास डिफरेंस का काम कंडक्शन ऑफ स्पर्म, जैसे हर जगह वैसे यहां पर भी है, ठीक है। फिर दोनों तरफ की जो वास डिफरेंस है ये एक चैम्बर में खुलेंगी, जिसको कहेंगे सेमाइनल वेस्किल। क्या कहेंगे, सेमाइनल वेस्किल। इसमें दिखा नहीं है क्योंकि ये दिखता नहीं है। सेमाइनल वेस्किल, इसमें क्या होगा, स्पर्म स्टोर, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसमें, स्पर्म स्टोर होगा, ठीक भैया। आगे जरा देखिए, सेंटर में क्या पाया जा रहा है, 2 प्रकार की ग्लैंड, जिसको क्या कहेंगे, फाइलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित 2 ग्लैंड, फाइलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में कितने पार्ट माना जाता है कि 3 पार्ट हैं। पहला क्या है, यूट्रिकुलर मेजोरिस, बड़ा बड़ा, ठीक है, छोटे छोटे यूट्रिकुलर ब्रेवियोस माइनोरिस। इसके अलावा इसी का पार्ट ये भी मान लिया जाता है, क्या है, सेमिनल वेस्किल, ठीक है, हो गया। अब आप जरा देखिए, यहां पर इतनी बात समझ में आई कि नहीं, मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड जी सर नमस्ते, सब ठीक है सर, बताएं आप। सब अच्छा है सर। कहाँ है, लखनऊ में? ध्यान दीजिए अब, ए भाई समझिए इस बात को, सेमाइनल सेमाइनल वेस्किल, ठीक है। सेमाइनल वेस्किल, इस सेमाइनल वेस्किल में क्या भरा हुआ है, ये क्या है, स्पर्म, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, फाइलिक ग्लैंड। फाइलिक ग्लैंड, ग्लैंड है तो सिक्रीशन होगा,
इसके द्वारा जो भी सेक्रेटरी मटेरियल होता है इस सेमाइनल वेस्किल के चारों ओर एकत्रित होता है। ये ठीक है। तो इस सेमाइनल वेस्किल के बाहर की ओर एक लेयर बन गई। किसने बनाया? फाइलिक ग्लैंड ने बनाया। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद अब आप जरा देखिए, यहां पर कौन सी है कलर, ये देखिए, जब ये ग्लैंड मतलब ये सेमाइनल वेस्किल जो कि विथ लेयर है, जब ये कहां पे आया? जेनाइटल चैम्बर में। यहां पे एक मिनट, यहां नहीं आ रहा है, ये गया। अब आप जरा देखिए, इसको रेड से बनाना है। यूट्रिकुलर मेजोरिस है, यूट्रिकुलर ब्रेवियोर्स है। मशरूम ग्लैंड्स को पहले समझिए। सेमाइनल वेस्किल है, सेमाइनल वेस्किल में क्या पाया गया? स्पर्म पाया गया। अब इस सेमाइनल वेस्किल्स के चारों ओर क्या पाई जा रही? मशरूम ग्लैंड पाई जा रही। मशरूम ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ स्रावित हो रहा है वो यहाँ एकत्रित हो जा रहा है, एक लेयर बना रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखिए कि ये जो ग्लैंड है, ये पूरी की पूरी अब ये बॉडी इस इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से बाहर आती है। जब बाहर आएगी तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये ग्लैंडुलर है, इसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है इसके चारों ओर एक लेयर बना लेता है। ध्यान दीजिए, जैसे ही यहां पर ये आया, इसको अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, और क्या है यार, क्या हो रहा है? अब यहां पे देखिए, ये क्या है? सेमाइनल वेस्किल, इस पे स्पर्म भरा हुआ है। जैसे ही नहीं कर रहा है कि गो, अब जाइए। अब जब ये यहां पे आया तो फाइलिक ग्लैंड है ना, फाइलिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित पदार्थ फाइलिक डक्ट से होते हुए इसके चारों ओर एकत्रित हो गया, एक लेयर बना दी। तो कुल कितनी लेयर? एक लेयर ये बन गई। 3 लेयर। सबसे बाहरी लेयर कौन बनाया? ये कौन सी लेयर हो गई? आउटर लेयर। ये कौन सी हो गई? मिडिल लेयर। ये कौन सी हो गई? इनर लेयर। आउटर लेयर किसने बनाया? फाइलिक ग्लैंड के द्वारा। मिडिल लेयर किसने बनाया? इजैकुलेटरी डक्ट ने बनाया। और इनर लेयर किसने बनाया? मशरूम ग्लैंड ने बनाया। किसने बनाया? मशरूम ग्लैंड। इस प्रकार से सेमाइनल वेस्किल 3 लेयर वाली एक संरचना बनाती है। इस 3 लेयर वाली संरचना को, इस 3 लेयर वाली संरचना को स्पर्मेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर कहा जाएगा। तो स्पर्मेटोफोर किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये बात पूछी जाती है। इसी तरह से, इसी से मिलता जुलता एक नाम आएगा जब फीमेल पढ़ेंगे, स्पर्मेथिका। क्या आएगा? स्पर्मेथिका। तो स्पर्मेथिका फीमेल का पार्ट, स्पर्मेटोफोर मेल का पार्ट। समझ में आया? तो स्पर्मेटोफोर में जानते हैं क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है, ये जो तीनों लेयर है, इन लेयर का निर्माण किससे हो रहा है? आउटर लेयर का निर्माण फाइलिक ग्लैंड, मिडिल लेयर का निर्माण इजैकुलेटरी डक्ट, और इनर लेयर का निर्माण मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड में अगर ये भी डिफरेंशिएट करके पूछेगा तो क्या कहेंगे? यूट्रिकुलर मेजोरिस। ब्रेवियोर के द्वारा क्या होता है कि ये सीमन का पार्ट हो जाता है, नरिशमेंट स्पर्म को प्रोवाइड करता है। क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। लिखाने का काम कल करेंगे। दबाओ दबाओ।